हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रेडियोग्राफी के बारे में। रेडियोग्राफी में दो वर्ड इसमें है, एक है रेडियो और एक है ग्राफी। तो रेडियो का मतलब रेडिएशन से है और ग्राफी का मतलब इमेज से है, यानी रेडिएशन के थ्रू जो हम इमेज लेते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसमें क्या क्या है। तो एक तो हम इसको रेडियोग्राफी को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक है हमारा कन्वेंशनल रेडियोग्राफी और दूसरा है हमारे पास डिजिटल रेडियोग्राफी। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जो होता है इसको हम पानी वाला एक्सरे भी गांव में लोग बोलते हैं, इसको हम मैनुअल बोलते हैं, मैनुअल वाला। इसको क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में हम खुद मैनुअली जाके फिल्म को डेवलप करते हैं, इमेज को वहाँ से डेवलप करके निकालते हैं। और इसमें जो डिजिटल वाला होगा, डिजिटल वाले में मैनुअली ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि कैसेट के अंदर जैसे सीआर है, सीआर में डिजिटल जो है ना, डिजिटल रेडियोग्राफी में इमेजिंग प्लेट्स या डिटेक्टर होते हैं। इमेजिंग प्लेट्स होगी या डिटेक्टर होंगे जो हमारे रिकॉर्ड कर लेंगे, और रिकॉर्ड करके प्रोसेसिंग करके सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उसको जो है कंप्यूटर पे देखते हैं और उसमें हम ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं, कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये सब हमारा कंप्यूटर सिस्टम पे हम इसको कर सकते हैं, डिजिटल वाला। इसीलिए हम डिजिटल रेडियोग्राफी में सीआर भी रखे हैं और डीआर भी रखे हैं, क्योंकि सीआर में भी हम मैनुअली कुछ नहीं करते हैं। एक चीज़ यहाँ कन्फ्यूज़न में ना रहिएगा कि डीआर जो है, डीआर का मतलब डायरेक्ट रेडियोग्राफी होता है, डिजिटल रेडियोग्राफी नहीं होता। डिजिटल रेडियोग्राफी के ये दोनों ही टाइप्स हैं। तो कन्वेंशनल जो होता है, कन्वेंशनल में जो कैसेट होती है और जो डिजिटल की कैसेट होती है, दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे जो डिजिटल रेडियोग्राफी में जो कैसेट होती है, उस कैसेट में क्या होगा, इमेजिंग प्लेट्स होंगी। सीआर में इमेजिंग प्लेट्स यूज़ करते हैं। सीआर का मतलब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी और डीआर का मतलब डायरेक्ट रेडियोग्राफी। तो सीआर में हम क्या यूज करते हैं, इमेजिंग प्लेट्स होती हैं, कौन सी, पीएसपी, ये इमेजिंग प्लेट्स होती है, ये हम यूज़ करते हैं सीआर में। लेकिन इसकी जो कैसेट होती है मैनुअल वाली, यानी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में जो कैसेट होती है, वो कुछ, अगर हम इसको ओपन करें, हमने कैसेट को क्या किया है, ओपन किया है। कैसेट को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हिंज जॉइंट होता है। कैसेट में क्या है, हिंज जॉइंट है जो खुल सकती है, जबकि सीआर की कैसेट में ऐसा नहीं होता। सीआर की कैसेट में ओपन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसको हमें बार बार खोल के इमेजिंग प्लेट्स को निकालना नहीं होता है। उसमें एक बार आपने इमेजिंग प्लेट्स इंसर्ट कर दी तो उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे और हम रीडर के थ्रू रीड करते रहेंगे। आगे हम बात करेंगे, जब हम इसके बाद बात करेंगे डिजिटल में, सीआर को हम अच्छे से देखेंगे। तो इसमें जो है हिंज जॉइंट होता है कैसेट में, कौन सी, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की कैसेट में। इसके बीच में हम फिल्म को रखते हैं, डार्क रूम में ले जाके इसको हम रखते हैं और उसके बाद हम इस कैसेट को बंद करके फिर हम शूट करते हैं। तो जो हमारे पास कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की कैसेट होती है, उसको हम, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी कैसेट हो जाएगी और दूसरा इसमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है। दोनों साइड में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगी। क्या होगी, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। और उसके बाद ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इसके जो हमारा ये होगा, जो साइड में होगा और नीचे वाला होगा, दोनों पार्ट के अंदर होते हैं। इनके बीच में फिल्म हम बाद में रखते हैं। तो हमारे पास तीन चीज़ें हो गई। बाद में जब हम रखेंगे फिल्म, एक तो फिल्म है, कैसेट है ही है हमारे पास, और हमारे पास इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और फिल्म है। कैसेट का काम क्या होता है कि जो हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है दोनों साइड में और जो हमारी फिल्म है, इनको प्रोटेक्शन देना होता है। ये हमें हमारी फिल्म को और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को प्रोटेक्ट करते हैं। और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करता है कि हमारी जो रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, लाइट फोटॉन्स में। और वो लाइट फोटॉन्स क्या करते हैं, आके एक्सरे पे, जो फिल्म होती है एक्सरे की, उस पर क्या करते हैं, लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन कराते हैं।
तो ये हो गया इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का वर्क। और फिल्म का काम क्या है कि ये इमेज को रिकॉर्ड कर लेती है। फिल्म क्या करेगी, लेटेंट इमेज को रिकॉर्ड कर लेगी, यानी रिकॉर्ड का काम करती है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इसको क्या होता है। जैसे देखिए ये कैसेट है, ये सी का मतलब कैसेट, ये कैसेट है और ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और ये बीच में हमारे पास फिल्म है और ये फिर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और कैसेट है। अब एक एक को देखते हैं। देखिए जो कैसेट है, कैसेट के ऊपर वाला ये प्लास्टिक फ्रंट और प्रेशर पैड, ये क्या है, कैसेट का पार्ट है। और ये वाला नीचे वाला जो 3 है, नीचे वाला 3 ऊपर वाला 2, ये क्या है, कैसेट के पार्ट हैं, कैसेट है। और ये वाला जो है ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। बेस, रिफ्लेक्टर, फास्फर और प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो दोनों तरफ होती हैं, जो कोटिंग होती है। अब इसको एक एक करके हम इसका वर्क देखते हैं कि जो प्लास्टिक फ्रंट होगा, ये प्लास्टिक फ्रंट जो हमारे है ये हमारे पास दोनों साइड में होंगी। ये प्लास्टिक फ्रंट जो सामने होगा उसको हम प्लास्टिक फ्रंट बोलेंगे और जो पीछे की तरफ होगा बैक की तरफ उसको हम प्लास्टिक बैक बोलते हैं। प्लास्टिक फ्रंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये कोई भी प्लास्टिक नहीं यूज़ करते हैं। प्लास्टिक जो फ्रंट होगी वो कम एटॉमिक नंबर वाला हम यूज़ करते हैं। कम एटॉमिक नंबर क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटेन्यूएशन कम से कम हो या ना हो, इसलिए हम या तो प्लास्टिक फ्रंट यूज़ करते हैं या फिर कार्बन फाइबर हो जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ही कम होता है, ताकि वहाँ पे एटेन्यूएशन ना हो या कम से कम हो। नहीं तो क्या होगा, हमारा जो केवीपी है और वो क्या करेंगे, हमें बढ़ा के देना पड़ेगा, हमारा जो ज़्यादा एक्सपोज़र हमें बढ़ाना पड़ेगा। और इसका काम है, ये प्लास्टिक फ्रंट हो गया। और फिर ये किस चीज़ का बनेगा, कार्बन फाइबर या प्लास्टिक का। लो एटॉमिक नंबर। प्रेशर पैड, ये भी कैसेट का पार्ट है, ये भी क्या है, कैसेट का पार्ट है। तो प्रेशर पैड का क्या काम है, देखिए आप देखिए कि प्रेशर पैड जो है ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बाहर है और कैसेट के सबसे अंदर वाला हिस्सा है। तो इनको इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को दोनों तरफ से ये क्या करेगा, प्रेशर पैड यहाँ भी है और इधर भी है, ये क्या करेंगे, प्रेस करके रखेंगे। क्यों, ताकि जो हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और फिल्म है इनके बीच में गैप ना हो, ये दोनों कांटेक्ट इनका पुअर ना हो, पुअर कांटेक्ट ना हो। इसको चेक करने के लिए जब हमारे पास कैसेट है, अगर हमें चेक करना है, एक वायर मेश उस पर कैसेट के ऊपर रख के अगर हम इमेज लेते हैं तो अगर हमारा कांटेक्ट पुअर नहीं होगा तो ब्लर इमेज नहीं आएगी। और अगर उसका इमेज ब्लर आती है तो इसका मतलब इसका जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और जो फिल्म है इनका कांटेक्ट पुअर कांटेक्ट है। ये हमारा हो गया प्रेशर पैड। और उसके बाद अब देखिए हम बात करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो होती है उसमें आप देखिए बेस आएगा, रिफ्लेक्टर आएगा, फास्फर आएगा और प्रोटेक्टिव कोटिंग आएगी जो दोनों तरफ है। ये इनके बारे में अब हम बात करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में। तो सबसे पहला पार्ट ये है बेस। जिसके बारे में अगर हम बात करें तो ये फिल्म से सबसे दूर क्या है, बेस है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में जितने भी हैं सबसे दूर कौन सा है, बेस है। बेस सबसे दूर है। और बेस जो है ये क्या होगा, ये किस चीज़ का बना होगा, किस चीज़ का बना होगा, पॉलिस्टर का बना होगा। पॉलिस्टर प्लास्टिक हाई ग्रेड पॉलिस्टर प्लास्टिक का बना होगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी ये बेस की, ये जो है मॉइस्चर को वहाँ पे ना हो और मॉइस्चर रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पे मॉइस्चर ना हो और केमिकली इनर्ट होगा। यानी इस पे जो है वहाँ पे ये हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, बेस को ऐसा क्यों ले रहे हैं, ताकि वहाँ पे एटेन्यूएशन या वहाँ पे कोई इंटरेक्शन ना हो और फ्लेक्सिबल होगा ताकि ये डैमेज ना हो, आसानी से हेल्प करे। और उसके बाद हमारे पास क्या है, बेस के बाद क्या है, रिफ्लेक्टर है। अब रिफ्लेक्टर जो होता है ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेयर जो है, रिफ्लेक्टिव लेयर ये बनी है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। किस चीज़ की, टाइटेनियम
ऑक्सीजन के 2 हैं तो क्या हो जाएगा, डाई ऑक्साइड। इससे क्या बना है, रिफ्लेक्टिव लेयर, ये वाली। इसके काम को हम अभी पहले हम फास्फोर को देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेयर का काम क्या है कि इसका जब यहाँ से एक्सरेज आएंगी, जब एक्सरेज आएंगी समझिए आप कि सबसे पहले प्लास्टिक फ्रंट, यानी जो आप कैसेट देखते हैं एक्सरेज की, जब कैसेट देखेंगे तो ऊपर या तो ग्रीन या ब्लैक जिस भी कलर का होता है वो आपका क्या है, प्लास्टिक फ्रंट हो गया। फिर उसके नीचे प्रेशर पैड होता है जो कैसेट का दूसरा वाला पार्ट है, ताकि हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म को कांटेक्ट में बना के रखे, पुअर कांटेक्ट ना हो। उसके बाद हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में यहाँ पे आएंगी एक्सरेज हमारी यहाँ पे आएंगी, बेस तक आएंगी और फिर रिफ्लेक्टर तक आएंगी। तो अभी रिफ्लेक्टर हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक्सरे है, एक्सरेज हैं, एक्सरेज पार कर जाएंगी, पेनिट्रेट कर जाएंगी। उसके बाद ये आएंगी जब फॉस्फर पे। अब जब फॉस्फर पे आएंगी तो फॉस्फर जो है क्या है, फॉस्फर क्या है, ल्यूमिनेसेंस मटेरियल है, ल्यूमिनेसेंस होता है, उसकी प्रॉपर्टी है ल्यूमिनेसेंस। अब एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये फॉस्फर है, जो ये फॉस्फर लेयर है, एक होता है फास्फोरस। क्या होता है, फास्फोरस, ये अलग है, ये केमिस्ट्री में एलिमेंट का नाम है फास्फोरस। लेकिन हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, फास्फोरस का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं, हम फास्फर का यूज़ कर रहे हैं। और फास्फर उसको कहते हैं जिसकी जब हर उस चीज़ को हम फास्फर कहेंगे जिसके पास जब हम उसको एनर्जी दें बाद में वो लाइट एमिट करे या ग्लो करे। जब वो लाइट एमिट करेगा, ग्लो करेगा, तब उसको हम फास्फर कहेंगे। अब फास्फर को जब ग्लो करेगा तो जो ग्लो होगा, जो लाइट एमिट करेगा, इसके 2 तरीके होंगे और उनको हम क्या बोलेंगे, एक तो इसको बोलेंगे ल्यूमिनेसेंस और ये एक ल्यूमिनेसेंस जो होगा ये 2 तरीके से होगा, एक तो फ्लोरोसेंस होगा या फास्फोरेसेंस होगा। तो फ्लोरोसेंस जो होगा एक होगा और एक होगा फास्फोरेसेंस। अब फ्लोरोसेंस में क्या है, फ्लोरोसेंस में क्या होगा कि इसकी जो इसमें जो होगा, ये जब तक एक्सरेज आएंगी, जब तक उस पर हम एनर्जी देंगे तब तक ये लाइट एमिट करेगा, तब तक ग्लो करेगा। उसके बाद जैसे हमने रेडिएशन देना बंद किया, जैसे हमने उसको लाइट देना बंद किया, वो एनर्जी देना बंद किया, ये क्या करेगा, ग्लो करना बंद कर देगा। यानी ये लाइट तुरंत जैसे हमने बंद किया ये बंद हो जाएंगी। लेकिन फास्फोरेसेंस में ऐसा नहीं है, ये थोड़ी देर बाद तक भी एमिट करता है, लाइट एमिट करता है। तो फ्लोरेसेंस का जो लाइट रोड पे जब आप चलते होंगे तो साइड में पीली वाली जो लगी होती है लाइट, पीली वाली, वो जो है क्या है, इसका एग्जाम्पल है फ्लोरेसेंस का। जब तक आप बाइक चलाते हैं, जब उसकी आपकी लाइट उस पर जाती है तो वो क्या करती है, ग्लो करती है, और जैसे आप हटते हैं तो वो ग्लो करना बंद कर देती है। तो एग्जाम्पल इसका फ्लोरेसेंस का हो गया, वही वो एग्जाम्पल हो गया। तो फास्फर और फास्फोरस दोनों अलग हैं। फास्फर की प्रॉपर्टी में आएगा ये फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस। तो अब आप देखिए कि जो फास्फर है, ये फास्फर कौन सा यूज़ करेंगे, हमारे पास जो जब ऐसा हम कह रहे हैं कि जो भी ऐसा करे, जो भी लाइट एमिट करे, उसको एनर्जी देने पे वो क्या करेंगे, फास्फर कहलाएंगे। तो हमारे पास जाहिर है एक कोई होगा नहीं, बहुत सारे होंगे। तो हम जो यूज़ करते हैं जनरली, वो हम यूज़ करते हैं गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, या फिर हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक कैल्शियम टंगस्टेट, सिंथेटिक कैल्शियम टंगस्टेट, कैल्शियम टंगस्टेट, इन सब का यूज़ करते हैं इसमें फास्फर में। अब इसमें होगा क्या, यही हमारा एक्टिव लेयर है। फास्फर क्या है, एक्टिव लेयर है। इसमें जब आएंगी एक्सरेज, जब इसमें पहुंचेंगी फास्फर में, जब हमारे पास फास्फर में पहुंचेंगी एक्सरेज,
जब इसमें एक्सरेज आएंगी तब क्या होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी ये जो एक्सरेज आ रही थी ये कन्वर्ट किस में हो गई, लाइट फोटोन में। लाइट फोटोन ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक्सरेज कन्वर्ट हो जाएंगी लाइट फोटोन में। ये जो एक्सरेज आ रहे थे ये क्या थे, इनविजिबल थे, ये हमको दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन ये क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए लाइट फोटोन में। और यहाँ पे देखिएगा जो फास्फर में होगा ये डिपेंड करेगा, जब ये लाइट यहाँ से निकलेगी, जो लाइट एमिट होगी फास्फर से एक्सरेज के आने के बाद जो लाइट एमिट होगी वो डिपेंड करेगी, उसकी स्पीड जो होगी वो डिपेंड करेगी कि फास्फर यहाँ पे जो हमने मटेरियल यूज़ किया है इन गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड या कैल्शियम टंगस्टेट का, तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन कम है या ज़्यादा है, इस पर डिपेंड करेगा। स्पीड जो होगी इसकी किस पे डिपेंड करेगी, इन मटेरियल के कॉन्सेंट्रेशन पे। इन मटेरियल जो हमने यूज़ किए हैं इनका जो छोटा साइज है या बड़ा साइज है, या ये कितने पास हैं, या कितना फास्फर की लेयर कितनी चौड़ी है, इन सब पे डिपेंड करेगा कौन सी स्पीड, लाइट फोटोन की स्पीड। यहाँ से जब एक्सरेज आएगी और यहाँ पे जब एमिट होगा, लाइट एमिट होगी, तो उसकी स्पीड डिपेंड करेगी फास्फर की लेयर पे, चौड़ी है या मोटी पतली है, और जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनके मटेरियल का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पे, और जो पार्टिकल जो हैं वो कितने छोटे हैं, बड़े हैं, वो कैसे हैं, इन्हीं सब पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो गई, एक्सरेज हमारी इनविजिबल एक्सरेज कन्वर्ट हो गई लाइट फोटोन में। अब यहाँ पे जब कन्वर्ट होगी तो ये कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर आएंगी, सारी की सारी हमारी फिल्म की तरफ नहीं आएंगी। तो कुछ जो बाहर की तरफ जाएंगी, तो बाहर हमारा क्या है, रिफ्लेक्टर। और रिफ्लेक्टर किस चीज़ का बना है, अभी हमने आपको बताया, किस चीज़ का, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और ये जो है ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्टर क्या करेगा, इनको रिफ्लेक्ट करेगा। जो हमारी यहाँ से फास्फर से कुछ लाइट फोटॉन्स जो फिल्म की तरफ आए और कुछ रिफ्लेक्टर की तरफ गए, कुछ अंदर की तरफ, आधे अंदर की तरफ, आधे बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ जाएंगे उनको रिफ्लेक्टर हमारा रिफ्लेक्ट करके बैक करेगा। बैक किधर करेगा, फिल्म की तरफ, फिल्म की तरफ वापस भेजेगा। अगर रिफ्लेक्टर ना हो तो 50% सिर्फ जो हमारी लाइट फोटॉन्स हैं वो हमारे यूज़ में आएंगी, बाकी के 50% हमारे काम में नहीं आएंगी। तो इसीलिए हम रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। और ये लाइट है, चूंकि लाइट है, लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके पहले रिफ्लेक्टर ने काम नहीं किया था क्योंकि ये रेडिएशन थी। एक्सरेज को हम एक्सरे की प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि एक्सरे जो है वो क्या है, बीच वाला है, यानी ना तो निगेटिव प्रॉपर्टी का है, निगेटिव चार्ज का है, ना तो पॉजिटिव चार्ज का है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसीलिए एक्सरेज को रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, कुछ भी डिफ्लेक्ट, कुछ भी नहीं किया जा सकता। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको कोई फर्क पड़ेगा, ना मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये क्या होगा, क्या होगा, एक्सरेज यहाँ जब आएंगी रिफ्लेक्टर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब लाइट फोटॉन्स कन्वर्ट होके यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब यहाँ से रिफ्लेक्ट करके लाइट आएंगी कहाँ, फिल्म की तरफ। और ये फिल्म एक्सरे की फिल्म है, 3 इडियट वाली फिल्म नहीं है। तो ये फिल्म पे आएंगी और यहाँ पे आ गई फिल्म पे। अब एक बार नीचे की तरफ भी हम देख लें कि यहाँ पे भी सब चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पे हम बैक जो लगाए हैं लेड का लगाए हैं। जो हमारा प्लास्टिक बैक है उसके अंदर हमने लेड बैकिंग की है। अब ये लेड लगाने का क्या मतलब है, लेड हमने क्यों लगाया, क्योंकि लेड जब होगा, जब कैसेट हो, बैक स्कैटर का मतलब समझते हैं कि जब आपने कैसेट ये रखी है और नीचे आपकी टेबल है, पेशेंट टेबल है, या जो जहाँ भी आप रखें, या आपके नीचे कोई भी चीज़ है, तो वहाँ से जब एक्सरेज आएंगी कैसेट से, तो फिर नीचे से, नीचे वाले सरफेस से टकरा के इंटरेक्शन करके ये बैक ना आए। और अगर बैक आएंगी तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टिव है, फास्फर है, और यहाँ पे भी फिल्म है। तो क्या होगा, हमारा
इमेज खराब हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे लेड बैकिंग की है ताकि क्या हो, बैक स्कैटर ना हो। तो ये आज का हमारा था, आज हमने देखा इसमें। और ये जो हमारे पास यहाँ पे है प्रोटेक्टिव कोटिंग, ये फास्फर के अंदर है प्रोटेक्टिव कोटिंग। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग जो होती है ये सेलुलोज या प्लास्टिक की है और ट्रांसपेरेंट है, लाइट से ट्रांसपेरेंट टू लाइट है, ताकि जो लाइट फोटॉन्स आ रहे हैं उनको रोके ना, और हमारा काम हो जाए। हम जब वो रोकेगी नहीं तो हमारा काम किस लिए लगाए हैं, प्रोटेक्टिव के लिए। क्योंकि प्रोटेक्टिव कोटिंग जो फिल्म है, फिल्म में तो हम बाद में रखते हैं, लेकिन जब हम कैसेट को खोलेंगे तो कैसेट को जब हम खोलेंगे तो दोनों तरफ प्रोटेक्टिव कोटिंग होगी, तो क्या होगा, हमारा सेफ रहेगा। अंदर की जो हमारा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो सेफ रहेगा, उसमें स्क्रैच ना हो, उसको बहुत केयर करनी पड़ती है। तो आज हमने देखा कि एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे क्या हुआ। जब हमारी एक्सरेज आएंगी तो सबसे पहले कैसेट को पेनिट्रेट करेंगी, प्लास्टिक फ्रंट प्रेशर पैड को, फिर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को पेनिट्रेट करके यहाँ फास्फर पे जब आएंगी तो फास्फर पे एक्सरेज कन्वर्ट हो जाएंगी लाइट फोटॉन्स में, और ये लाइट फोटॉन्स हमारे कुछ अंदर और कुछ बाहर की तरफ जाएंगे। तो जो बाहर की तरफ जाएंगे तो वहाँ रिफ्लेक्टर होगा, जो रिफ्लेक्टर क्या करेगा, हमारे लाइट फोटॉन्स को अंदर की तरफ बैक कर देगा। यानी अगर हम ऐसा कुछ ऐसा, अगर यहाँ पे ये फास्फर है और ये आपका रिफ्लेक्टर है, ये आपका रिफ्लेक्टर है, तो यहाँ से जब फास्फर से कुछ तो नीचे की तरफ जाएंगी लाइट, कुछ 50% नीचे 50% ऊपर। तो जो 50% ऊपर जाएंगी तो रिफ्लेक्टर के पास जाएंगी, तो रिफ्लेक्टर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करा देगा, और वापस में फिर से क्या आ जाएंगी, फिल्म की तरफ, फिर से वापस फिल्म की तरफ आ जाएंगी। और फिल्म में क्या होगा, फिर लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिल्म में क्या होगा, लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होगा। और अब फिल्म में लेटेंट इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ और इसको हम जाके जब डेवलप करेंगे तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड होता है, और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, थायोसल्फेट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में फिल्म के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे डार्क रूम के बारे में और डेवलपर फिक्सर के बारे में बात करेंगे। इसके थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जैसे प्लास्टिक फ्रंट है, इसको पूछ सकते हैं आप कि प्लास्टिक फ्रंट का किस चीज़ का बना होगा। तो जैसे अब हमने बताया कि कार्बन फाइबर का या प्लास्टिक का, तो फिर अगला क्वेश्चन है कि किस चीज़, ऐसा क्यों है, हम कार्बन फाइबर या प्लास्टिक का क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर होगा कि क्योंकि वहाँ पे एटेन्यूएशन ना हो या फिर कम से कम हो। और फिर प्रेशर पैड है, प्रेशर पैड का अगर क्वेश्चन है तो उसका हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म का जो कांटेक्ट है वो पुअर कांटेक्ट ना हो। बेस है, रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर के बारे में भी हमने बताया आपको, रिफ्लेक्टर के बारे में इसका वर्क क्या है। और ऐसा भी क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिफ्लेक्टर का यूज़ क्यों करते हैं, तो ये तो हो गया कि रिफ्लेक्ट करने के लिए। लेकिन एक ये भी क्वेश्चन है कि अगर रिफ्लेक्टर का यूज़ ना करें तो क्या होगा, ना करें तो क्या होगा। और फास्फर है, फास्फर में तो हमारा, फास्फर में अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन ल्यूमिनेसेंस से भी बन सकता है, फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस, इसके एग्जाम्पल्स भी, इसकी डिफिनीशन भी। और फास्फर क्या होता है, फास्फोरस, फास्फर में डिफरेंस क्या है, और यहाँ पे कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं फास्फर के लिए। जैसे यहाँ पे हमने बताया गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड है और सिंथेटिक कैल्शियम टंगस्टेट है, इन सब के बारे में और फिल्म के बारे में। लेकिन यहाँ फिल्म के बारे में 3 इडियट वाली फिल्म के डिस्कस ना करिएगा। और ये यहाँ पे फिर फास्फर है, रिफ्लेक्टर है, बेस है, और ये बेस है, फिर प्रेशर पैड है, फिर लेड बैकिंग। लेड बैकिंग क्या करेगा, हमारे बैक स्कैटर को रोकेगा ताकि वापस रेडिएशन हमारे फिल्म हमारे डैमेज ना करें। प्लास्टिक बैक है। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप लोगों को जो भी समझ में ना आए, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और
ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि जो फिल्म है, जो इसमें हमने फिल्म यूज़ किया है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में, क्या कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की और डिजिटल रेडियोग्राफी की फिल्म सेम होती है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।